कोई अगर आवाज उठा रहा है तो उसके पक्ष में भी खड़ा नहीं होंगे, कोई अगर बोल रहा है तो उसके साथ खड़ा भी नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपको यह वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो यह बात जो है इसको इतना फैला दीजिए कि यह बात सरकार तक पहुंच जाए और बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और उन्हें भी सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान हो। यह तब होगा जब आप सभी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी मिलकर लड़ेंगे। जो जहां है जितना ताकत के साथ लड़ेगा उतना जल्दी बांग्लादेशी हिंदुओं को न्याय मिलेगा। बजरंग दल के विभाग प्रमुख हमारे साथ दिग्विजय जी हैं और आज हम इनसे बात करेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस विषय पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुओं को कैसे एकत्रित किया जाए और बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो। दिग्विजय जी, पहला सवाल है कि आखिर में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार और नरसंहार क्यों हो रहा है? इतने बड़े नरसंहार पर जी जिस नरसंहार को देखकर पूरी दुनिया जो है त्राहिमाम कर रही है, और इस नरसंहार को दिखाने के लिए और इस सच को बताने के लिए जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके पहले इंडियन टाइम्स न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, काफी दुख की बात है कि इस नरसंहार की गूंज ब्रिटेन की संसद में, अमेरिका की संसद में गूंज रही है, दुनिया की संसदों में गूंज रही है। हिंदुओं की पीड़ा 7 समुंदर पार भी लोगों को सुनाई दे रही है। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि देश के अंदर रहने वाले इंडिया गठबंधन वाले लोग उनके इतने अंधे और बहरे हो चुके हैं कि उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं की पीड़ा उनको सुनाई नहीं दे रही है। संभल में जाने के लिए उछल कूद तो कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं के बारे में संसद में आवाज तक भी नहीं उठा रहे हैं। मतलब कि संभल में हिंदू मुसलमान हैं, वो उनके लिए हितकारी हैं नहीं, और जो बांग्लादेश के हैं वो उनके अपने नहीं। हैरानी होती है कि संभल के जो मुसलमान हाँ। जो है न्यायिक मैंने कोर्ट के प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने काम करते हैं, हिंसा उपद्रव करते हैं, उनके पक्ष में लोग खड़ा हो सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के सम्मान के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, उनके सुरक्षा के लिए नहीं बोल सकते हैं। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो बांग्लादेश में हो रही है यह हमारे लिए नया बात नहीं है। हम लोग 2 साल पहले पाकिस्तान में भी देखे, पाकिस्तान में भी हम लोग देखते आ रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, यह बांग्लादेश में पहली बार नहीं हो रहा है। 28% वहां पर हमारे हिंदू भाई थे, उन्हें मिटाते मिटाते वर्तमान में 7% तक पहुंचा दिया गया है। मात्र 7% तक हमारे हिंदू भाई वहां पर बचे हुए हैं। और शेख हसीना को वहां पे जो है बलपूर्वक हटाकर, और जो अंतिम जो अभी यूनिस खान जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, जब से यूनिस खान बना हुआ है, मुझे लगता है कि यह हिंदुओं को नरसंहार करने के लिए ही प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है और सरकार जो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करा रही है, मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी चुप नहीं रहना चाहिए। एक तरफ देखा जाए पड़ोसी देश नेपाल है, जिसमें हिंदुओं की बहुलता बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां पे मुसलमान सुरक्षित है। हम भारत की बात नहीं करेंगे, बगल नेपाल का है, लेकिन वहां मुसलमान सुरक्षित है और बगल में बांग्लादेश है, वहां हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं? इसलिए कि देखिए, हिंदुओं का एक विचारधारा होता है, हिंदू आक्रामक नहीं होते हैं, हिंदू हिंसक नहीं होते हैं। हम जो है सह अस्तित्व की भावना पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। आप देखेंगे कि दुनिया के कई धर्म अपने ही धरती से मिट गए, लेकिन भारत में जिंदा है। इससे पता चलता है कि हिंदू जो है भाईचारा पर, मानवता पर, इंसानियत पर हिंदुओं का कितना विश्वास है, वे दूसरे लोगों को कितना आदर और सम्मान करते हैं, आप समझ सकते हैं। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम में 72 फिरके हैं, लेकिन कोई भी फिरका जितना मुस्लिम कंट्री में नहीं पाया जाता है, 72 के 72 फिरके भारत में पाए जाते हैं। मुस्लिम कंट्री में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 72 के 72 इस्लामिक फिरके भारत में सुरक्षित हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसलिए हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू प्रेम करता है, हिंदू मानवता की बात करता है, हिंदू भाईचारे की बात करता है। क्योंकि हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसको नफरत में और हिंसा में कोई हिंदू समाज को कोई विश्वास नहीं रहता है। सवाल ये उठता है दिग्विजय जी, बांग्लादेश के जो हिंदू है उनको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? देखिए, इसका 2-3 कारण है। जिस प्रकार बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है, आप सोचिए कि अगर यहाँ की सरकार जो है अगर मुख्य दर्शक बन जाए तो कोई किसी को मार सकता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देना। बांग्लादेश की सरकार वहां के हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है कि अविलंब मोदी जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और यूनिस सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। अगर यूनिस सरकार जो है कूटनीति से अगर बात नहीं मानते हैं, वार्ता से नहीं मानते हैं, तो उन पर सैन्य कार्रवाई करना चाहिए। और मुझे लगता है
कि 100 बीमारी का एक ही उपचार है। बांग्लादेश के जो वहाँ पर हिंदू हमारे भाई हैं, उनको जो है सरकार को यह पहल करना चाहिए। वहाँ पे अब आवश्यकता आ गया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए वहाँ पर अलग देश का निर्माण हो और बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में विभाजित करके वहाँ के हिंदुओं को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए वहाँ अलग देश, हिंदू देश बनाने का वहाँ पर काम होना चाहिए। तब जाकर वहाँ के हिंदू जो है सुरक्षित रह सकते हैं। एक समय पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया गया। मतलब अब फिर समय आ गया है कि एक बार बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में बांटकर 2 राज्य बिल्कुल, जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक वहाँ के हिंदू बचेंगे नहीं, बांटना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब, और दूसरी बात है कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं सरकार क्या कर सकती है। मैं सरकार को भी सलाह देना चाहूँगा कि भारत में जितने भी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं, उन पर कानून लाकर आप सीधे 15 साल का सजा दीजिए ना, 12 साल का दीजिए। आप सीधे घोषणा कर दीजिए कि भारत में जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रख रहे हैं, आप बांग्लादेशी मुसलमानों को दंड दीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो है अत्याचार बंद हो जाएगा। अगर भारत सरकार चाहती है कि हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए तो भारत में रहने वाले बांग्लादेशी हिंदुओं पर आप स्ट्राइक कीजिए। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे हैं, हम बांग्लादेशी मुसलमानों को जो भारत में मारने का काम करेंगे, निश्चित रूप से बांग्लादेश के भी हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। आप तो बजरंग दल से हैं, तो बजरंग दल के जो टीम है वो क्या प्रयास कर रही है इस मामले में? देखिए, हम लोग सरकार को और आम जनता को इस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग निरंतर जो है सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, निरंतर सरकार से भी हम डिमांड कर रहे हैं, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। हमारा यही मांग है कि आप देखिए, कमी तो हमारे अंदर भी है। हमारा हिंदू समाज जो है, आज देखे होंगे कुछ दिन पहले रक्सौल में मनी मेराज आया था तो 10,000 से अधिक हिंदू जो उसके पीछे खड़ा हो गए थे। आज बांग्लादेश में जो है हिंदुओं का नरसार हो रहा है। आप जाइए ना, 1,000 नौजवान भी खड़ा नहीं हो सकते। नहीं हो सकता है, तो फिर कमी किसमें है? कमी हमारे अंदर है, इसलिए उसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे हिंदू नौजवान साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह समझ लीजिए जो बांग्लादेश में हो रहा है वह भारत में नहीं हो सकता है। भारत में हो रहा है, हो नहीं सकता है, हो रहा है। आप जो है गहरी नींद में सोए हुए हैं। शत्रु हो सकता है कि आपके पास लेट से पहुंचे, लेकिन पहुंचना तय है यदि आप इसी तरह सोए रहेंगे तो। सही बात है। और हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि जरूरी आन आ पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश में आप देख रहे हैं वो एक उदाहरण मात्र है। हो सकता है भारत में ही नहीं, बिहार में भी शुरू हो जाए, तो इससे पहले आप सुरक्षित हो जाइए, सचेत हो जाइए।